हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और किसी भी पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधों में बड्स बिल्कुल नहीं बनते और अचानक से पौधे में बहुत सारी पत्तियां पीले होते जा रहे हैं और बड्स बनते भी हैं तो बहुत ही छोटे छोटे बड्स बनते हैं, अच्छे से खिलते भी नहीं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन आज बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे जैसे परमानेंट प्लांट हो गया, गुलाब का प्लांट हो गया, गुड़हल का प्लांट हो गया, तो इनमें क्या होता है, कभी कभी डाईबैक का प्रॉब्लम आता है। और गुलाब में ये डाईबैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। स्टेम काले होने लगते हैं, पत्तियां गिरने लगती है और कीड़े मकोड़ों का अटैक भी होता रहता है। तो आज जो सल्यूशन बताने वाली हूँ ये प्लांट को डाईबैक से भी बचाएगा। तो ये पौधे को हेल्दी रखता है। इसको यूज़ करने से आप मरते हुए गुलाब के प्लांट को भी बचा सकते हैं और हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़े से बचा सकते हैं। पौधों में बहुत सारे ढेर सारे कलियां ला सकते हैं और बड्स भी बड़े साइज़ के आएंगे और फ्लावर का कलर भी बहुत ही बढ़िया होगा, बड़ा साइज़ का फ्लावर भी आएगा। तो आज जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वो सभी के घर में मिल जाती है। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। और ये देखिए, मेरे प्लांट में भी पत्तियां पीली हो रही हैं। तो अभी जो सल्यूशन बताने वाली हूँ, इससे पीली पत्ती का प्रॉब्लम 100% चली जाएगी। और ये बिल्कुल सेफ़ है फ्रेंड्स, ये हम गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पौधा हेल्दी रहता है। ये महीने में एक बार पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फ्लावरिंग भी बूस्ट होती है, यानी जिस पौधे में बड्स बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उस पौधे में भी दे सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का हिबिस्कस है। इसका साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा साइज़ का आता है। तो पौधा खरीदते समय फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, पौधा हेल्दी होना चाहिए, पौधों में बहुत सारे पत्तियां होनी चाहिए और बर्ड्स भी बने हो। तो पौधे हेल्दी और अच्छी ग्रोथ वाले पौधे ही ख़रीदना सही होता है। बीमार या कमज़ोर पौधे जिसमें पत्तियां बहुत छोटी छोटी आ रही हैं, कलियां भी नहीं बन रही हैं, एक या दो कलियां ही बनी हैं, तो ऐसे छोटे पौधे, अनहेल्दी पौधे मत ख़रीदा कीजिए। इससे क्या होता है, बहुत सारे आप कोशिश कर लेंगे लेकिन पौधा ठीक होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज के पौधे में एक साथ बहुत सारी कलियां बनती हैं। तो आप जब भी ख़रीदे पौधे तो इस बात का ध्यान रखिए, जिस पौधे में एक साथ बहुत सारी कलियां बनती है उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे वैरायटी होते हैं और इनका ध्यान रखिए, तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और देखिए, मेरे प्लांट में भी बहुत सारी पत्तियां पीली हो रही है। तो पॉट में पानी देते समय ये ध्यान रखना है। और अभी जो वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम पौधे में पत्तियां पीली होने की समस्या आती है और कभी कभी बहुत सारी पत्तियां गिरती भी रहती हैं। तो मैं आज इसका सल्यूशन बता रही हूँ। और ये देखिए, एक इसको फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं और ये पौधों में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पौधे में अगर मिट्टी में अगर चींटियाँ लगी हैं तो भी ये भगा देती है। पौधे की मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े हैं तो भी चले जाएंगे। फंगस लगी है तो भी इसका सल्यूशन यही है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और सभी के घर में मिल जाएगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून दिया है और मिट्टी को हल्के से गुड़ाई कर लिया है। तो गुड़ाई से क्या होगा, मिट्टी में अगर फंगस का प्रॉब्लम है तो कम हो जाएगी। और ये जो मतलब ये जो पाउडर है, ये पौधे में फंगस का प्रॉब्लम भी कम करेगी। और पौधे में अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो भी कलियां, इससे भी पौधे में कलियां बनती है, ये फ्लावरिंग को भी बूस्ट करता है। लेकिन मिट्टी में अगर देना है तो महीने में एक ही बार दे सकते हैं, मिट्टी में बार बार नहीं देना है। और इसको देने के बाद पौधे में पानी देना होता है। तो जब भी पॉट की मिट्टी ड्राई हो तभी आप इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद तुरंत पानी डाल दीजिए। तो छोटा पॉट है, मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून दिया है और बहुत ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, हाफ़ टी स्पून सही है। और 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो भी फंगस का प्रॉब्लम चली जाएगी।
तो प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो, हमेशा अच्छी ग्रोथ होती रहे, तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में हमेशा बताती रहती हूँ फ्रेंड्स। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 145 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर है। और आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है वो होता है। और तो इसका इस्तेमाल किसी भी वेजिटेबल प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े साइज़ के वेजिटेबल लेने के लिए या बड़े साइज़ के फ्लावर लेने के लिए। ये जो है आप महीने में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कभी कभी क्या होता है, गुलाब में भी ऐसे ही फंगस का प्रॉब्लम लग जाती है और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इससे कीड़े मकोड़े फंगस दोनों ही भगा सकते हैं। तो इसको सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है, यानी हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा कभी भी मिट्टी में एक साथ नहीं देना है। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।